दोस्तों एक 35 साल की खूबसूरत महिला जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होती है या बड़ी बड़ी शादियों को ऑर्गेनाइज करती है। एक दिन वो बहुत बड़ी पार्टी देती है और उसमें पार्टी में उसके बहुत सारे मेहमान आते हैं। उसके अलावा उसका दामाद और उसकी बेटी भी उसी पार्टी में आते हैं। पार्टी में बहुत सारी रौनक होती है। इस तरीके से दोस्तों वो महिला जो होती है इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है कि उसे होश नहीं रहता है कि वो कहाँ पर है, और अपने दामाद से कहने लगती है कि दामाद, अब मुझे ज़्यादा नशा चढ़ने लगा है, अब तुम मुझे घर पर ले जाकर छोड़ दो, मुझे घर पर छोड़ आओ। दोस्तों उसका दामाद जो होता है वो पहले से ही उस महिला की ओर आकर्षित होता है और इस तरीके से वो अपनी कार में बैठा कर ले जाता है, उसके बिस्तर पर लिटा देता है। जैसे ही वो वहां से जाने की कोशिश करता है, वो 35 साल की महिला, खूबसूरत महिला, उसका हाथ पकड़ लेती है और नशे की हालत में कहने लगती है कि तुम मेरे साथ, तुम मुझे बहुत पसंद हो और तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। दोस्तों फिर क्या होता है, वो छेड़खानी करने लगती है, अपने दामाद के साथ ही वो संबंध बनाने लगती है। इस बात की सच्चाई जब उसकी बेटी को होती है तो दोस्तों बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों राजस्थान के उदयपुर के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम किरण होता है। किरण की उम्र लगभग 22 साल की होती है और दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है। दोस्तों क्या होता है, उसकी मम्मी का नाम रजनी होता है। रजनी 35 साल की उम्र की रजनी होती है। रजनी की उम्र होती है 35 साल की और रजनी दिखने बाहरने में अपनी बेटी से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है, यानी किरण से कई गुना ज्यादा खूबसूरत उसकी मम्मी होती है। दोस्तों क्या होता है, जैसे ही किरण जवान हो जाती है उसके रिश्ते की बात होने लगती है, वो उसकी शादी के बारे में सोचने लगती है। तो राजस्थान के ही एक बड़े ही शाही परिवार में एक लड़के से जिसका नाम रोशन होता है, रोशन से किरण की शादी करा दी जाती है। जैसे ही किरण की रोशन से शादी हो जाती है, शादी होने के बाद सारी परंपराएं पूरी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों रोशन जो होता है किरण को बहुत अच्छे से खुश रखता था और इस तरीके से दोस्तों उनकी जिंदगी धीरे धीरे चल रही होती है। रजनी घर में अकेली होती है क्योंकि उसके पति की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। दोस्तों रजनी जो होती है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर होती है, यानी बड़ी बड़ी शादियों को इवेंट करती है। बड़ी बड़ी शादियों को जो सजावट होती है वो सजावट का काम करती है और सभी चीजों का दोस्तों मेहमानों से लेकर सभी चीजों का वो इवेंट करती है। इस तरीके से वो बहुत ही बड़ी इवेंट ऑर्गेनाइजर बन जाती है, बड़ी बड़ी शादियों को ऑर्गेनाइज करती है और अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। दोस्तों उसका पूरे शहर में बहुत अच्छे से नाम हो जाता है। और दोस्तों रजनी जो होती है दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है, गजराए जिस्म होता है। उसको देखकर जब पहली बार उसके दामाद रोशन ने जब उस पहली बार रजनी को देखा था तो देखकर बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गया था, बहुत ही ज्यादा सदमे में पड़ गया था कि उस बेटी से ज्यादा खूबसूरत, यानी उसकी पत्नी से ज्यादा खूबसूरत उसकी सास है और दिखने बारने में कई गुना ज्यादा खूबसूरत भी है और एकदम से जवान भी लगती थी। दोस्तों रोशन जो होता दिल ही दिल में अपनी सास को चाहने लगा था, लेकिन वो इस बात की जिक्र नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये बहुत ही शर्म वाली बात होती, क्योंकि उसकी बेटी किरण से उसने शादी की थी और इसलिए वो मन ही मन में रजनी को चाहने लगा था, लेकिन इस बात की खबर रजनी को नहीं थी। तो एक दिन ऐसा होता है, रजनी जो होती है बहुत बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज करती है। रजनी जो होती है किसी बात की बड़ी सी पार्टी देती है जिसमें बहुत बहुत दूर के मेहमान आते हैं, उसके रिश्तेदार आते हैं और साथ में अपने तरीके से उस पार्टी में रजनी अपने दामाद रोशन को और अपनी बेटी किरण को भी इनवाइट करती है। जैसे ही रात का समय हो जाता, पार्टी शुरू हो जाती है, तभी उसका दामाद आता है। दोस्तों फिर बहुत ही जश्न मनाया जाता है। शादी पार्टियों में तो शराब का सेवन करना एक आम बात हो चुकी है और इसलिए रजनी जो होती है वो बड़ी बड़ी पार्टियों को ऑर्गेनाइज करती है और इसलिए उसके लिए आम बात होती है शराब को पीना। अब तो रजनी अपनी पार्टी में इतनी ज्यादा शराब का सेवन कर लेती है लेकिन उसे होश नहीं रहता कि वो आखिर कहाँ पर है। दोस्तों जब ज्यादा ही नशे में रजनी हो जाती है तभी वो अपने दामाद से कहती है कि रोशन, तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ आओ और इस तरीके से मैं किसी हाल चलने की हालत में नहीं हूँ। तो रोशन तो पहले से ही अपनी सास को चाहता था और उसको देखकर पहले से ही वो फिदा हो चुका था, इसलिए वो तुरंत हाँ कर देता है और अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को छोड़कर अभी आ जाऊंगा। और इस तरीके से वो अपनी कार में रजनी को बिठाकर ले जाता है। ले जाने के बाद रास्ते में उन दोनों की बातचीत होने लगती है। तो रजनी रोशन से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ आज
यहीं पर रुक जाओ, अब मेरे घर पर रुक जाओ। तो रोशन कहता है, लेकिन रजनी को कुछ होश नहीं होता। इस तरीके से बाती बातों में उसका रजनी का घर आ जाता है। रोशन जो होता है अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है और बेड पर लिटा देता है, उसके कमरे में लिटा देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करता है, तभी रजनी जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है, रोशन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे अच्छे लगते हो, और इसलिए आज रात तुम मेरे साथ यहीं रुक जाओ। ये बात सुनकर रोशन जो होता है थोड़ा दोस्तों रोशन जो होता है वो चिल्लाने लगता है, कहता है कि आप ये कैसी बात कर रही हो, आप मेरी सास हो और मैं तुम्हारे साथ यहाँ कैसे सो सकता हूँ। दोस्तों फिर क्या होता है, वो इतनी नशे की हालत में होती है रजनी, उससे कुछ होश नहीं होता है और वो रोशन से छेड़खानी करने लगती है। अब रोशन के दिल में तो पहले से ही था कि उसके साथ कुछ करने का, रजनी छेड़खानी करने लगती है, तभी रोशन अपने आप पर कंट्रोल खो देता है और रजनी के साथ दोस्तों वो बारी बारी से कई बार संबंध बना लेता है। इसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है, वो पार्टी में निकल जाता है और अपनी बीवी को लेकर, किरण को लेकर अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों क्या होता है, अब उन दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो कम होने लगी थी धीरे धीरे। जब भी मौका मिलता था किरण दोस्तों जब भी मौका मिलता था रोशन और रजनी एक दूसरे से मिल लिया करते थे, और दोस्तों जब भी उन्हें मौका मिलता था तो एक दूसरे के साथ संबंध बना लिया करते थे। बात की खबर रोशन की पत्नी किरण को नहीं थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, जब ज्यादा ही रोशन जो होता है अपनी सास से मिलने के बारे में अपनी पत्नी से कहता है, और जब भी मौका मिलता है तो वो अपनी सास से मिलने जरूर जाता था किसी न किसी बहाने से। इस तरीके से दोस्तों किरण को शक होने लगा था कि उसके पति का उसकी माँ के साथ कोई चक्कर है। किरण जो होती है वो अपने पति को लेकर अपने मायके पहुंच जाती है और इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश करती है कि आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। दोस्तों एक दिन रात का समय होता है और किरण जो होती है वो अपने पति के साथ रोशन के साथ कमरे में सो रही होती है, और उसकी उसकी माँ जो रजनी देवी होती है वो एक कमरे में अलग सो रही होती है। दोस्तों जब भी रात के समय में वो सोने का नाटक करने लगती है किरण, तभी उसका पति रात के 1 बजे के समय पर उठकर जाता है, सास के कमरे में पहुंचता है, रजनी देवी के कमरे में पहुंचता है। पहुंचने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद उनके कमरे से कुछ आवाजें आने लगती हैं। किरण कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है तो उसे कुछ अजीब व गरीब आवाजें आने लगी थी, और जैसे खिड़की में झांक कर देखती तो उसके पैरों की तले की जमीन खिसक जाती है कि आखिर उसकी माँ और उसका पति दोनों बहुत अश्लील अवस्था में लेटे होते हैं। तभी जाकर वो जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगती है, और तभी वो दरवाजा खुलता है तो दोनों आपत्तिजनक हालत में पाए जाते हैं। जब आपत्तिजनक हालत में पाए जाते हैं तो किरण जो होती है अपने जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अपनी माँ को और अपने पति को बहुत ही गालियां देने लगती है, बुरा भला कहने लगती है, कंट्रोल हो जाती है। तभी उसकी माँ होती है उसको धक्का दे देती है, तभी वो किरण जो होती है वो लड़खड़ा के गिर जाती है और वहीं फर्श पर बेहोश हो जाती है। बेहोश होती है उसकी एकदम से बहुत जोरदार से चीख निकल पड़ती है, और ये चीख जो होती है मोहल्ले पड़ोस के लोग सुन लेते हैं। सुनने के बाद वो दौड़कर आते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया रजनी देवी, आखिर तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है। मोहल्ले के एक आदमी को शक हो जाता है और वो पुलिस को फोन कर देता है। जैसे ही पुलिस आती है उसकी बेटी किरण को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराती है और उसकी सारी सच्चाई को पता लगाती है। तभी किरण कहती है कि उसकी माँ ने उसको धक्का दिया था और इसका संबंध उसके पति से है, काफी समय से ये दोनों उसको धोखा दे रहे थे। पुलिस जो होती है उनके घर का मामला होता है, समझा बुझाकर कहती है कि ये सब बहुत बेहद ही शर्मनाक है। किरण के पति रोशन को बहुत अच्छे से समझा देती है और वार्निंग देकर छोड़ देती है कि दोबारा ऐसा कांड कभी नहीं होना चाहिए। रोशन को अपने घर पर ले जाती है, ले जाने के बाद अपने घर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देती है, यानी दूसरे शहर में वे दोनों रहने लगते हैं। अब तो किरण जो होती है अपनी माँ से बहुत ही कम मिलने लगी थी।